खबर के साथ कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और ऐसे में बीजेपी को बढ़त मिली। अब सवाल है दिल्ली का कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दिल्ली नतीजों के बाद बीजेपी का मंथन, सीएम पेस को लेकर मंथन तेज हो गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो दलित या सिख चेहरे पर दाव संभव बताया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ऐसी पार्टी मानी जाती है कि जो नाम चल रहे हो सबके जहन में कि हाँ संभवतः इस बार ये गद्दी संभालेंगे, इस बार इनका होगा राज तिलक, तो हमेशा बीजेपी चौंकाने वाले नामों का खुलासा करती है, जैसा कि राजस्थान में हुआ। लेकिन इस बार दिल्ली में प्रवेश वर्मा, जिनके जो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हरा कर आए, 27 साल के बाद जिसका वनवास खत्म हुआ, दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई, तो अब माना जा रहा है या तो फिर दलित या तो फिर सिख चेहरे पर दाव चल सकती है बीजेपी। तो अब कौन से ऐसा शख्स होगा जो दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होगा, जो दिल्ली की बागडोर जिसके हाथों में बीजेपी के द्वारा सौंपी जाएगी, क्योंकि अब ये बड़ा सवाल है और इसलिए दिल्ली में बीजेपी की दमदार एंट्री हो चुकी है। 27 साल का सूखा खत्म करते हुए बीजेपी ने दिल्ली में भगवा लहरा दिया है। बम्पर बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है और दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को ऐसे नकारा कि पार्टी के नंबर 1 नेता अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया तक चुनाव हार गए। क्या स्थितियां रही इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म। दिल्ली का सीन बदल गया है। जश्न की ये तस्वीरें दिल्ली से बीजेपी का राजनीतिक सूखा खत्म होने की है। मोदी की गारंटी पर दिल्ली को भरोसा, लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि बीजेपी के सामने थे दिल्ली में अजेय दिखने वाले अरविंद केजरीवाल। इसलिए बीजेपी ने इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए खास रणनीति पर काम किया। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। बीजेपी की जीत के फैक्टर। दिल्ली में बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट काम कर गया। दिल्ली की जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक एक सीट के मुद्दों, वोटरों को ध्यान में रखकर खास रणनीति बनाई गई। पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए पूर्वांचली नेताओं की टीम बनाई गई। यूपी और बिहार के करीब 100 नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई। दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे, आपदा के विश्वासघात को नहीं सहेंगे। 27 साल का सूखा खत्म करने के लिए दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सांसदों और विधायकों को सौंपी गई थी। इसके अलावा यूपी, राजस्थान, एमपी, असम, उत्तराखंड, हरियाणा के सीएम भी प्रचार के लिए मैदान में उतरे। केंद्रीय नेतृत्व से पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह ने 1 दर्जन से ज्यादा सभाएं कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, जिसका फायदा मिला। इसके अलावा डिजिटल और सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया। एक्स फैक्टर एक ही है कि दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पर भरोसा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं दिल्ली को समय दूंगा, दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है, तो ये जीत माननीय प्रधानमंत्री। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी ने दिल्ली शराब नीति में घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाया। पार्टी ने बताया कि कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई पार्टी की लीडरशिप जेल पहुंच गई। इसके अलावा ज्यादातर विधायकों के खिलाफ आम जनता के मन में गुस्सा था। कई विधायक ऐसे थे जो अपने क्षेत्र की जनता के बीच नहीं जाते थे। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। साथियों, आज देश
तुष्टीकरण नहीं, बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। साथियों, दिल्ली में धरना प्रदर्शन की राजनीति, टकराव और प्रशासनिक अनिश्चितता ने दिल्ली के लोगों का बहुत नुकसान किया। बीजेपी ने दिल्ली में विकास के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, खासकर शहरी विकास, बुनियादी ढांचे के सुधार और रोजगार के वादे किए। दिल्ली के स्थानीय मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की नाकामी को जोर शोर से उठाया और बीजेपी को एक सशक्त विकल्प के रूप में पेश किया। इसके अलावा महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा हिट रहा। आईटी में छूट ने मिडिल क्लास को जोड़ने का काम किया। झुग्गी ना टूटने का वादा सुपरहिट रहा। दिल्ली में बीजेपी की पहली बार डबल इंजन की सरकार होगी। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली यानी 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत है। इस जीत से ब्रांड मोदी को मजबूती मिलेगी। और चलिए अब बात कोटा से बड़ी खबर की। आज सीएम भजनलाल शर्मा का कोटा दौरा रहने वाला है। श्री धाकड़ महासभा का 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। 2 दिवसीय अधिवेशन में सीएम भजनलाल होंगे शामिल। स्पीकर ओम बिरला भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कई केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। सांसद, विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि भी रहेंगे मौजूद। दशहरा मैदान में आयोजित हो रहा है धाकड़ समाज का अधिवेशन, जिसमें शिरकत करने के लिए कोटा दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। 2 दिवसीय अधिवेशन है, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सांसद, विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि भी आज कोटा आएंगे। तो बिल्कुल आज सीएम भजनलाल शर्मा का कोटा का ये दौरा रहने वाला है। धाकड़ महासभा का 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। 2 दिवसीय अधिवेशन है, जिसमें मुख्यमंत्री शर्मा शामिल रहने वाले हैं। सांसद, विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि इसमें मौजूद रहेंगे। दशहरा मैदान में ये धाकड़ समाज का अधिवेशन आयोजित होगा। प्रयागराज महाकुंभ में चल रहे 8 फरवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दूसरी बार महाकुंभ पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसलों पर मुहर भी लगाई गई है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन, जहां आम से लेकर खास तक पुण्य की डुबकी लगाता नजर आता है। अपने आप को सौभाग्यशाली बताता सुना जाता है। शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दूसरी बार महाकुंभ पहुंचे। इस बार सीएम अपने परिवार और मंत्रिमंडल के साथ पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचे थे। आस्था की डुबकी लगाने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह दुनिया का इकलौता ऐसा पवित्र स्थान है जहां हर व्यक्ति आने के लिए लालायित रहता है। ये बेहंगम दृश्य आप देख रहे हो, ये हमारे संत, मुनि, ऋषि, महर्षि और ये हमारी संस्कृति का जो जन सैलाब है आप देख रहे हो। और मैं कहना चाहता हूँ, माँ गंगा के इस आंगन में, त्रिवेणी में, हमारे राजस्थान से भी हमारे सभी मंत्री, विधायक परिवार सहित आए हैं और जिस तरह से यहाँ का एक दृश्य है वो दिख रहा है, वो अपने आप में अलग है। स्नान ध्यान के बाद प्रयागराज स्थित राजस्थान मंडपम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में देवस्थान विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री जोगाराम पटेल ने दी फैसलों की जानकारी। कैबिनेट ने 4 बड़े फैसलों पर लगाई मुहर। मंदिरों की भोगराग की राशि की गई दोगुनी। 7,500 रुपए किया पुजारियों का मानदेय। आज से पहले जो हमारी मंदिरों में पूजा करते हैं उन पुजारियों को 5,000 रुपए मिलते थे। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, इसको 7,500 रुपए करेंगे। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 101 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के बाहर के मंदिरों के जीर्णोद्धार पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हमारे जितने भी मंदिर हैं, अनेक कारणों से उसमें जीर्णोद्धार नहीं हुआ, मरम्मत नहीं हुई,
रंग रोगन नहीं हुआ। तो आज हमने 101 करोड़ रुपए मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, जो भी हमारे राजस्थान के अंदर मंदिर है उनके जीर्णोद्धार के लिए लगाएंगे। ये पहला अवसर है जब राजस्थान सरकार के कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में आयोजित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोला है और जिस मुख्यमंत्री के ओएसडी ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए थे उनके आदेश पर ही फोन टेपिंग हुए थे। वो किस मुंह से हम पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही कहा कि कोई आरोप लगाना है तो नियम के तहत विधानसभा में आए, चर्चा करें। इनका काम सिर्फ हंगामा करना है, सदन की कार्रवाई में गतिरोध पैदा करना है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देखिए, जो सरकार जिसके प्रमाण है, जिस मुख्यमंत्री के ओएसडी ने जो चिप दे करके और जो सार्वजनिक किया है कि ये फोन टेपिंग मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई थी, वो किस मुंह से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और कोई आरोप लगाना है तो आप नियम के तहत विधानसभा में आए, बहस करें, चर्चा करें। लेकिन इनका काम केवल हंगामा करना है, सदन की कार्रवाई को गतिरोध उत्पन्न करके रोकना है। और उस रोकने में जिस तरह से इनको मुंह की खानी पड़ी, हमारे मुख्यमंत्री जी दमदार मुख्यमंत्री जी हैं, उनका आत्मविश्वास देखिए, कल जिस तरह से उन्होंने सदन में इनके कारनामों का, करतूतों का जवाब दिया, वो सब सारा मीडिया देख रहा था, पूरा 8 करोड़ राजस्थान की जनता देख रही थी। उसने देखा है कि इनके कारनामे कैसे हैं। अब ये तो अभी 70 के लगभग है, आने वाले समय में शायद ये मतलब 15-20 से ज्यादा नहीं रहने वाले, ऐसी इनकी करतूतें हैं। की टाइगर मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। सांसद खेल उत्सव कार्यक्रम के तहत ये दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। टाइगर मैराथन दौड़ का इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दौड़ को दिखाई हरी झंडी। टाइगर मैराथन दौड़ में हजारों की संख्या में दौड़ रहे हैं धावक। 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर सहित 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया है। टाइगर मैराथन दौड़ को लेकर लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए, टाइगर मैराथन दौड़ का ये आयोजन किया गया है। लोग घरों से निकलकर टाइगर मैराथन दौड़ देखने भी पहुंच रहे हैं। तो टाइगर मैराथन दौड़ का ये आयोजन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई है। अलवर से बड़ी खबर है। देखिए, यहाँ पर सड़कों पर युवक युवतियां, बुजुर्ग, बच्चे सहित सभी दौड़ को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है। क्योंकि अब आप देखिए तो चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, हर लोग अब सेहत को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट भी हैं, अपने फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लोग अब नो मेडिसिन कर रहे हैं, यानी कि अब उनको दवाई नहीं खानी है, वो अपने आप को इतना फिट रखना चाहते हैं, चाहे दौड़ के, चाहे एक्सरसाइज करके, योगा करके, वॉक करके। और इसीलिए अलवर में ये टाइगर मैराथन आयोजित भी किया गया है ताकि लोग फिट रहें, लोग कम से कम एक दिन तो अपने सेहत की तरफ ध्यान दें और उनको अच्छा लगे ताकि वो उनकी रूटीन में शामिल हो जाए। और इसीलिए ये टाइगर मैराथन दौड़ आयोजित किया गया है। भूपेंद्र यादव जिसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किए और सभी वर्ग के लोग, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे युवक हो, चाहे युवतियां हो, चाहे वो बच्चे हों, सभी लोग शामिल भी हुए, एक्टिव भी दिखे, पार्टिसिपेट भी किया, दौड़े भी और काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हुए नजर आए। तो अलवर से एक खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं जहां पर टाइगर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह के समय हल्का अंधेरा इस वक्त है, लेकिन लोगों में उत्साह भारी है क्योंकि हरी झंडी दिखाई है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस दौड़ को और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा। महिलाएं इसमें, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी इस खेल उत्सव में दौड़ का आयोजन दौड़ करने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये साफ जाहिर हो रहा है कि महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं, सभी इस दौड़ में शामिल होकर खुद को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना और बेटे के साथ में चार्टर्ड प्लेन से सिरोही के हवाई पट्टी पहुंचे। अक्षय कुमार को देखकर प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी सेल्फी लेते नजर आए। ये भी बता दें कि अक्षय कुमार अपने परिवार के साथ बेड़ा में जवाई सफारी करने के लिए 2 दिन की छुट्टी पर आए हैं। अक्षय कुमार बिना किसी सूचना के हवाई पट्टी पहुंचे और परिवार के साथ बेड़ा के जवाई लेपर्ड देखने के लिए चले गए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आप देखिए भाग्यफल। नमस्कार।
8 मांगों में से 7 पर सहमति बनने से परिवहन निरीक्षक संघ की हड़ताल खत्म हो गई है और इससे प्रदेशवासियों ने राहत की सांस भी ली है। देखिए रिपोर्ट। छह मांगों में से अपर परिवहन आयुक्त प्रशासन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसकी पूर्ति इन मांगों की पूर्ति 1 माह में करने का वादा किया गया। संशोधित मांग पत्र पर सहमति बनते ही राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ की हड़ताल खत्म हो गई। यही वो खबर थी जिसका प्रदेशवासी बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। दरअसल आरटीओ इंस्पेक्टरों की हड़ताल की वजह से प्रदेश भर के परिवहन कार्यालयों में कामकाज ठप हो गया था। लाइसेंस रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन से जुड़े कामकाज नहीं होने से प्रदेशवासियों को खासी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा था। यही नहीं, हड़ताल की वजह से सड़कों पर ओवरलोड और ओवरस्पीड होने की भी चेकिंग नहीं की जा रही थी। हद तो ये हो गई थी कि शुक्रवार से इंस्पेक्टरों के साथ एडिशनल कमिश्नर, आरटीओ, डीटीओ और मंत्रालय कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए थे। एक अनुमान के मुताबिक हड़ताल के कारण 4500 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस अटके, 4000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रुका। 4 दिन में विभाग को करीब 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस बैठक में सकारात्मक वार्ता के बाद राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ द्वारा राजस्थान परिवहन सेवा परिषद के पदाधिकारियों के साथ 8 सूत्रीय संशोधित ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर विस्तृत चर्चा उपरांत 6 मांगों में से अपर परिवहन आयुक्त प्रशासन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। अब हड़ताल की वजह समझ लीजिए। 2 फरवरी की रात 1:30 बजे 2 परिवहन निरीक्षकों को धौलपुर पुलिस ने पकड़ा था। इन्हें बरेठा से पकड़कर रात भर मनिया पुलिस थाने में बिठाए रखा गया। बिना गलती के दोनों निरीक्षकों को थाने में बंद रखा गया, जिससे प्रदेश भर के निरीक्षकों में आक्रोश फैल गया। परिवहन संघ ने धौलपुर एसपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोका जा सके। दरअसल परिवहन विभाग जनता से सीधे जुड़ा हुआ है। विभाग के लिए परिवहन निरीक्षक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए उनकी हड़ताल से विभाग का पूरा सिस्टम चरमरा गया। लेकिन अब जब हड़ताल खत्म हो गई है तो प्रदेश वासियों ने राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धौलपुर से हरिवीर शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए कोटा से बड़ी खबर आपको बताते चले। सेहत के लिए सड़कों पे अपनी पत्नी ट्विकल खन्ना और बेटे के साथ में चार्टर्ड प्लेन से सिरोही के हवाई पट्टी पहुंचे। अक्षय कुमार को देखकर प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी सेल्फी लेते नजर आए। ये भी बता दें कि अक्षय कुमार अपने परिवार के साथ बेड़ा में जवाई सफारी करने के लिए 2 दिन की छुट्टी पर आए हैं। अक्षय कुमार बिना किसी सूचना के हवाई पट्टी पहुंचे और परिवार के साथ बेड़ा के जवाई लेपर्ड देखने के लिए चले गए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आप देखिए भाग्यफल।